मोदी सरकार के जेरे सरपरस्ती जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत भी लोगों को कई तरह की सहूलत देने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से बैक टू विलेज प्रोग्राम हर जिले के हर पंचायत में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बारामूला की सभी 402 पंचायतों में भी कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने सभी प्रोग्रामों की जाती तौर पर निगरानी की और कई पंचायतों का दौरा करके लोगों की तरक्कियाती जरूरियात और मुतालबात के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ सरकार के कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। विलेज फेज़ 4 हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बारामूला में स्पेसिफिकली बात करें तो हमारी 402 पंचायत हैं। हर पंचायत में एक विजिटिंग ऑफिसर गया, 2 दिन वहाँ रहा और एक रात को स्टे भी किया। जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने देखे। GPDP जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग प्रोग्राम है जिसमें विलेज लेवल में मिलके सरपंचेस और ग्राम सभा मिलके प्लान बनाते हैं, वो प्लान बनाया। जो पिछले बैक टू विलेजेस में काम हुए हैं उसकी रिपोर्ट कार्ड पढ़ी गई। इसके साथ साथ सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी फील्ड फंक्शनरीज़ हैं वो सारे प्रेजेंट थे। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जो कि पीपल फेसिंग प्रोग्राम्स हैं और हर डिपार्टमेंट की 1 या 2 डिलीवरेबल्स हैं जो कि सिलेक्ट किए गए और उनको सैचुरेट करने का हमने पूरा ट्राई किया। जन अभियान में भी और बैक टू विलेज में भी, जैसे गोल्ड कार्ड्स हो गए या डिसेबिलिटी वालों की सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सारा हमने काम ड्यूरिंग जन अभियान भी स्टार्ट किया था और बैक टू विलेज में उसको सैचुरेट करने की हमने कोशिश की। इसके साथ साथ IC एक्टिविटीज़ की कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स में हैं और जो लोगों को उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। बैक टू विलेज का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहा कि जब ऑफिसर फील्ड में जाता है तो वहाँ की काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मौके पे ही रिज़ॉल्व हो जाती हैं। काफ़ी ऐसे हमारे इश्यूज़ थे जो मौके पे रिज़ॉल्व हो गए। जो HR गैप्स थे या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स थे उनको नोट किया गया और लोगों में एक अच्छा एंथुजियाज़म और एनर्जी जनरेट हुई कि जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं, एक पंचायत में 50 से 60 लाख रुपया जो है, चाहे वो सरपंच का हो, BDC का हो, DDC का हो, 14th FC का, वो आ रहा है। तो एक प्लानिंग प्रोसेस और PRIs के थ्रू जिस तरीके से नया प्लान बन रहा है विलेज लेवल पे, उसके बारे में भी बहुत सारी जो क्रिटिकल गैप्स थे वो फिल हुए और लोगों को भी पता चला कि किस तरीके से वो अपने छोटे मोटे काम अपने ही लेवल पे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बैक टू विलेज एक बहुत ही अच्छा सीमलेसली सक्सेसफुली हुआ और सारे विजिटिंग ऑफिसर्स जो हैं देवर गिवन सम डायरी जो उनको फिल करनी थी, अपलोड करनी थी, जिससे कि पूरा एक प्लानिंग प्रोसेस बनेगा। आगे भी पता चलेगा कि आगे हमें बैक टू विलेजेस में क्या क्या करना। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत बारामूला में लोगों को गोल्डन कार्ड, लेड पासबुक, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे कई दीगर दस्तावेजात से नवाजा गया। कई पंचायतों में खिलाड़ियों को भी साजो सामान दिए गए। आवामी राब्ता प्रोग्राम के जरिए लोगों को फलाही स्कीमों और प्रोग्रामों की अमल आवरी की तफसीली जानकारी भी दी गई। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत कई मरकजी वुज़रा ने मुख्तलिफ इलाके का दौरा किया। बैक टू विलेज प्रोग्राम को अमल में लाने पर संजीदगी दिखाई। प्रोग्राम है इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे दरवाजे तक पहुंचती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो पिछले 3 फेज़ इसमें हुए हैं वो भी बहुत अच्छा हुआ है। हमने जो डेवलपमेंट करनी थी गांव में वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे हैं। वो इश्यूज़ जो हमारे गांव के मसाइल थे उनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है। कुछ काम हुआ है उनके, लेकिन जो ये फोर्थ फेज़ हुआ, इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है कि हर विलेज में, हर एक गांव में प्रोग्रेस हो। बिल्कुल LG एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ऐसे काम कर रही है जिनसे हमारी दूर दराज गांवों में बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है और डेवलपमेंट जो है जो रुकी पड़ी थी काफ़ी देर से, उसमें अब प्रोग्रेस आना शुरू हो रही है। अरे जो कोचे थे बिल्कुल ये वैरान थे। इन पे मतलब अभी मैगडम हुआ है। हमारे सरपंच साहब ने हमारे जो बुजुर्ग है इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इसका। ये भी LG एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी ये इशू है ये बहुत बढ़िया रहा। जो भी इसका था ये डिमांड बहुत ही अच्छा रहा। हम अच्छे तरीके से उसका मुतमईन। हमने जो भी डिमांड है अभी रखी है डिजिटलाइजेशन के लिए, जो भी हमारे आधार कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, जो भी फैसिलिटीज़ है डोर टू डोर हो रही है। हमारी जो भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो आ रहे हैं हमारे दुकानों में, हमारे घरों में बैठते हैं। बढ़िया से हो रहा है इसका। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरश असगर बारामूला की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और लोग उनके काम से काफी खुश हैं। लोगों को उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरश असगर जिले की तरक्की को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे ताकि लोगों को सरकार की फलाही स्कीमों का फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर से तहजीब TV के लिए ब्यूरो चीफ नासिर की रिपोर्ट।
श्रीनगर वाक़े पीडीपी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कई नौजवानों को पीडीपी पार्टी में शामिल कराया। मोहम्मद वानी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो आप जानते हैं, और उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ चले हैं। तो आज मेरा ख्याल में कि इलेक्शन कम से कम मेरी प्रायोरिटी नहीं है। इलेक्शन होना है, उसमें पार्टिसिपेट करना, मगर मेरी प्रायोरिटी इस वक्त है कि जो यहाँ का माहौल है, इस माहौल में हम इसका मुकाबला कैसे करें। लोगों का दम घुटता है, बात कोई नहीं कर सकता है, हर जगह मॉनिटरिंग होती है, किसने क्या कहा, क्या सोच पे भी हमारे पहरे बिठाए हुए हैं इस वक्त के। तो इसलिए ऐसे माहौल में जब इतना सप्रेशन है, जब यहाँ इतनी पकड़ दकड़ है नौजवानों की, गरीब बच्चे हैं बाहर के जेलों में लेके जाते हैं, जो यहाँ का एफर्ट भी नहीं कर सकता वहाँ जाना, जो बाहर से जो कोशिशें हो रही हैं इस वक्त, जिस तरह जो बीजेपी की जो कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को न सिर्फ इनका तशख़्ख़ुस मिटाना है, बल्कि शायद इनका वजूद ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके खिलाफ हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए और ऐसे माहौल में पीडीपी के साथ जुड़ जाना आपने मुनासिब समझा। और यहाँ नया घर है, खाली है, जगहें बहुत हैं, हर एक को अपना अपना मकाम मिलेगा। जो जितना काम करेगा, जो जितना इसमें मेहनत करता है, उसको उतना आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, बहुत सारे लोग भागे, तो उसकी वजह से पीछे जगहें खाली होगी। अब नए लोगों को, जवान लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है, और नेचुरली जो नए लोग आते हैं उनको शौक होता है। ये आसान से प्रिय तिमो क्या वुचमुत में तिमो MLA गी वुचमज, मिनिस्ट्री ते वुचमज, बाकी ते वुचमत, तिमन ज्यादा शौक आसान क्या काम करो, मगर ये नए नफर तिमन शौक आसान। पुंछ में चाइल्ड लाइन एनजीओ ने संत मिलाजी पब्लिक स्कूल में बच्चों के हक पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें वकील धीरज कौर और सब्जार अहमद ने बच्चों को उनके हुकूक और बुरी आदतों से बचने के लिए बेदार किया। संत मिला सिंह जी पब्लिक स्कूल पुंछ में आज चाइल्ड लाइन वालों ने एक प्रोग्राम मुनाकिद किया था, जो चाइल्ड सेफ्टी रूल्स, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट और जो चाइल्ड राइट्स हैं वो उस निस्बत बच्चों को अवेयर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, प्रिंसिपल सर इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था, बच्चे काफ़ी तादाद में थे। तो उन बच्चों से हमने इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन की। चाइल्ड लाइन का जो एक प्रोसीजर है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो 1098 नंबर पे कॉल करके वो प्रॉब्लम शेयर की जा सकती है, और जो आज समाज में सोशल इवल्स हैं उस बारे में हमने बच्चों के साथ डिस्कस किया। मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे साथी, विशेष करके एडवोकेट साहब, मेरे दूसरे साथी, सभी लोग यहाँ पर पहुँच के तो बच्चों को जो मार्गदर्शन दिया है बड़ा कमाल का। मुझे बड़ी खुशी हुई इस मसले में कि बच्चों को चाइल्ड मैरिज के बारे में, लेबर के बारे में, ड्रग्स के बारे में जो ज्ञान बांटा है इस स्कूल में, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और बच्चों ने ये महसूस किया है कि ये प्रोग्राम जो है हम इसको आगे चलाएँगे। जो भी हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी में इस किस्म का कोई गलत प्रोग्राम, गलत काम करेगा, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। बच्चों को इस चीज़ का बहुत बड़ा असर हुआ है। गांदरबल की नौजवान लड़कियों के बीच बेदारी बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेफोरा में गांदरबल RR बटालियन की मदद से कराटे चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी और गोल्ड मेडल विनर इशरा बिनती कैसर के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लड़कियों को आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने के लिए उनकी हौसला अफजाई की गई, और साथ ही डॉक्टर शीला ने वुमेन एम्पावरमेंट पर एक लेक्चर भी दिया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ उम्र की सैकड़ों लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें अपने सपनों को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए बेदार किया गया। हमने यहाँ पे सीखा कि गर्ल्स अपने आप को कैसे बचा सकती है। आजकल गर्ल्स के साथ बहुत कुछ होता है, सोसाइटी में बहुत गलतियाँ हो रही हैं लड़कियों के साथ, खासकर लड़कियाँ आज बहुत डेंजर में होती है, घर से बाहर नहीं निकल पाती है, मार्केट नहीं जा पाती है, कुछ और नहीं कर पाती है। बट अगर आज फिर देखा जाए, आज गर्ल्स बहुत इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिफेंस सीख रही है। हमने कल यहाँ पर बहुत कुछ सीखा कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करे या हमारे पीछे अगर कोई चाल चल रही है या कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है तो हम उससे कैसे डिफेंड
डिफेंस कर सकते हैं, हम उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, गर्ल्स खुद को कैसे सेफ़ रख सकती है। कल से हमारी मैम ने हमें यहाँ पर सिखाया, इसरा मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम अपने आप को कैसे डिफेंस कर सकते हैं। जो आज का इवेंट हुआ है, इट्स अ सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस कैंप जो यहाँ की लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इट वाज स्पेशली फॉर द गर्ल्स बिकॉज गर्ल्स आजकल ज़्यादा जो हमारे जो सोसाइटी में इवल्स है उनका शिकार बनती है। तो जो गर्ल्स हैं उनका एग्रेशन डेवलप करने के लिए, उनका माइंड सेट चेंज करने के लिए ये जो हमने सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस कैंप है ये हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, जो 2 दिन तक रहा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई। जब फर्स्ट डे यहाँ पर गर्ल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा शाई थी, उनका एग्रेशन नहीं था, वो अपनी पावर को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते थे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते थे। बट ऐसे जो कैंप्स है ये आपको कहीं ना कहीं से एक गाइड करता है कि हाउ यू आर एबल टू चैनलाइज दैट एनर्जी, हाउ यू आर एक्चुअली एबल टू यूज़ योर स्ट्रेंथ, बिकॉज गर्ल्स आर द बेस्ट एट एवरी फील्ड। सो ये जो चीज़ है ये गर्ल्स के दिमाग में नहीं है और ये चीज़ दिमाग में लाना है और उनका माइंड सेट चेंज करना है ताकि वो आगे और चीज़ों को परस्यू कर सके। थैंक यू। पुंछ वाक़े अजोत फील्ड के पास एक घर की खुदाई के दौरान एक पुराना खोल मिला। इस बात की इत्तला इलाकाई लोगों ने पास की सेना और पुलिस को दी, जिसके बाद सेना और पुलिस मौके पर पहुंची और खोल को निपटाने की कोशिश करने लगी। फिलहाल इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। वो 1 साल मिला खुदाई के दौरान, फिर हमने इसकी सूचना पुलिस वालों को दी, वो टाइम पे आए और नीचे पूरी ज़मीन के नीचे था, खुदाई के दौरान मिला हमको ये साल। तो उसके बाद सूचना दी पुलिस को, वो टाइम पे आई। अभी आर्मी वाले आए हैं, बम ब्लास्ट वाले, वो डिफ्यूज़ करेंगे यहाँ पर पीछे। तो अभी देखते हैं, सारे यहाँ पर मोल चाल डरा हुआ है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर अजोट है। एसएसपी साहब ने फ़ोन किया कि अजोट में कहीं बम गिरा है, तो तुरंत हमने इधर फ़ौज को भी इन्फॉर्म कर दिया और हम भी यहाँ पहुँच गए। उसके बाद बम स्क्वाड टीम भी पहुँच गई है। ये पाकिस्तानी बम है, 2 साल पहले गिरा था यहाँ पे, तो इसके बाद इसको डिफ्यूज़ करेंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।